बच्चों, नवोदय की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आप जवाहर नवोदय का पेपर दे के आए हैं तो उसका जो गणित का जो प्रश्न पत्र है, अंक गणित परीक्षण खंड 2, इसका मैं सॉल्यूशन पूरा आपको करा करके दिखाऊंगा और क्या उत्तर आएगा एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला है हमारा, सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जवाहर नवोदय की क्लास है, मैंने नवोदय की क्लास में आपकी सारी वीडियो डाल रखी हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा। जो मैंने आपको प्रश्न पत्र बनाए थे, सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो आपको, मेरे को विश्वास है कि सभी के जो है 20 में से 20 नंबर, यानी कि 20 में से 25 नंबर आ रहे होंगे। जो 20 प्रश्न हैं उसका उत्तर का जो मूल्य है बच्चों 1.25 है। तो टोटल नंबर जो हमारे बनेंगे वो 25 नंबर बनेंगे और प्रश्न हमारे इसमें 20 हैं। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, प्रश्नों को हल करेंगे एक एक करके। तो पहला प्रश्न हमारा आप करते हैं। देखिए 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? तो हमारे पास संख्या 4, 2, 0 और 7। अब देखिए सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखेंगे तो 7, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। इस तरीके से सबसे बड़ी हमारी ये संख्या बन गई। अब इसकी सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? सबसे छोटी संख्या बनेगी हमारी बच्चों 0, 2, 4, 7। ठीक है, ये 0, 2, 4, 7 जिन बच्चों ने ये करा उसका उत्तर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, जब हम संख्या के आगे 0 लगा देते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं होता। फिर क्या करना होता है, इस 0 को उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो ये संख्या बन जाएगी हमारी 2047, यानी कि 2047। ठीक है, तो अब इसका उत्तर निकाल देते हैं। देखिए 7, 4, 2 और 0 ये है। अब छोटी संख्या क्या बनेगी 4 अंकों की? 2, 0, 4, 7। अब इसमें से घटाएंगे, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ रह गया 11, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 5। ठीक है, इस तरीके से 5373 जो है इसका उत्तर सही होगा बिल्कुल, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। और ये मैंने कई बार आपको अभ्यास में भी करा रखा है और जब क्लास ली थी तो उसमें भी आपको ये पढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भाजक क्या कह रहा है 51, और भागफल 16 और शेषफल 27 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, मैंने ये भी आपको प्रश्न बता रखा था। सबसे पहले आपको इसके स्थान आपको मालूम होने चाहिए थे। इसमें कह रहा है भाजक, तो भाजक कहाँ होता हमारा? आपको ये मालूम होगा, मैंने बता भी रखा था क्लास में। भाजक आपका यहाँ पर होता है, फिर भाज्य यहाँ पर होता है। ठीक है, और भागफल कहाँ होगा? फिर भागफल यहाँ होगा, और उसके बाद शेषफल कहाँ आएगा? शेषफल यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये जो भाज्य ये पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे, और इसमें फिर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा भाज्य आ जाएगा। बताया था ना प्रश्न। तो क्या करेंगे, 51 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर कितना है ये 16, और यहाँ पर कितना है ये 27, यही तो है। अब इन दोनों का गुणा करो 51 का 16 में। जब हम 51 का 16 में गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा बच्चों? देखिए 51 का गुणा जब मैं 16 में करूँगा तो उत्तर आएगा हमारा 16 एकम 16 हासिल का 1, 16 पंजे 80 और 1 81, यानी कि 816। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 27 और ऐड कर देंगे। 27 ऐड कर दीजिए तो 7 और 6 13, और 2, 3 और 1 4। ठीक है, 4 हो गया, और यहाँ 8 का 8, तो 843 इसका उत्तर आएगा। भाज्य जो होगा 843 इसका उत्तर बनेगा। क्लियर है? तो मैंने ये आपको सवाल ऐसे करा भी रखे हैं। अब इसका उत्तर ये बच्चे, कई बच्चे हमारे इसका उत्तर भी गलत करके आ रखे हैं। देखिए, तो 843 इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ रखा है, 90 के अभाज्य गुणनखंड। जिन बच्चों ने नवोदय की क्लास हमारी पढ़ी थी, हमने पहला ही चैप्टर संख्या पद्धति में आपको अभाज्य संख्या बता रखा था ना। तो देखो बच्चों, जब ये किसी भी संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। इसमें आपको ना गुणा करना था ना भाग करना था, केवल अभाज्य संख्याएं छांटते उत्तर मिल जाता आपको। कैसे? देखिए मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगा। देखिए 9 हमारी अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है,
6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 हमारी अभाज्य है, 5 अभाज्य मगर 6 नहीं है। इसमें देखेंगे तो इसमें 15 जो है, 15 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 2 और 3 है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। ठीक है, अब इसका गुणज कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। मैंने आपको बता भी रखा था, तो ये हो जाएगा 2 गुणा, अब 3 का ऊपर 2 है, 3 की घात 2 इसे बोलते हैं, मतलब 3 का गुणा हमें 3 में 2 बार करना है, जैसे 3 गुणा 3 ऐसे लिखना है हमें। ठीक है, 3 गुणा 3, तो इसको हम कर देंगे 3 गुणा 3 और गुणा 5। अब देखो मैंने आपको एक नियम बताया था, अगर मैं 5 का गुणा 2 में कर दूंगा तो लास्ट में हमारे 0 लग जाएगा। 5 दूनी 10 होता है ना, अब 3 का गुणा कर दो 3 में, 3 3 9, तो उत्तर कितना आ जाएगा 90, 90। ये ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 90, जो कि ऑप्शन हमारा किस में सही है, सी में। ठीक है, तो ये बच्चों इस तरीके से सवाल आपका हल होना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणज है। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्या का नियम क्या था, किसी बच्चे को याद हो तो ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से कटती हो। किससे, एक से और स्वयं से। ठीक है, तो एक से कौन सी संख्या कटेगी, सारी संख्याएं कटेंगी, और स्वयं से कौन सी संख्या कटेंगी, स्वयं से वही संख्या कटेगी जिसका भाग हम जिस संख्या में दे रहे हैं। जैसे मैंने मान लिया 11 का मेरे को भाग देना है, तो ये 1 से भी कटेगी और ये 11 से भी कटेगी। तो प्रश्न अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है, तो 2 नहीं होगा बच्चों, अभाज्य संख्या गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, गुणनखंड कह रहा है वो, ना कि अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या का गुणनखंड, तो गुणनखंड बच्चों 1 होगा, ना कि 2। ठीक है, हाँ अगर ये कहता निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या पूछता तब 2 उत्तर हो सकता था इसका, मगर गुणनखंड पूछ रहा तो गुणनखंड में मैंने आपको क्या बताया था, 1। ठीक है, आपको याद भी होगा कई बच्चों को जिन्होंने क्लास ली थी हमारी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। देखिए ये हमने 40 कितने तक कराया था, 40 सॉरी इसमें अभी और रह गया 44 के बाद 45, फिर 46 भी अभी। ठीक है, तो 45 देखते हैं। देखो बहुत अच्छा सवाल है भी। देखिए पहली संख्या कह रहा है कि अगर इस संख्या में इसका भाग दिया जाए, यानी कि 9432 का भाग 1.25 में दिया जाए, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 7545 अब इसी संख्या का अगर देखो ये संख्या जो है इसके बराबर है, समतुल्य है, और ये इसके बराबर है। आप देख रहे हैं भाई, अगर हम इसके दशमलव हटा दें तो संख्या यही है, और उत्तर क्या आ जाएगा, तो उत्तर हमारा इन दोनों का भाग दे तो उत्तर भी हमारा यही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्या करेंगे, देखो ये संख्या और ये संख्या क्या है, दोनों ये संख्या और ये संख्या क्या है, बराबर हैं। जैसे मैंने आपको एरो को ला करके भी आपको दिखा रखा है। ठीक है, जब मैं इस संख्या का भाग करूंगा तो उत्तर मेरा क्या आएगा, यही आएगा बच्चों, ये वाला 7545.6। अब दशमलव का गेम है, इसमें दशमलव कहाँ लगेगा अब ये बताते हैं। देखो मैंने लिखा 9.432, ठीक है ये संख्या है, और नीचे लिखा 12.5। ठीक है, और उत्तर कितना आ जाएगा इसका, 7575456, ये उत्तर आ जाएगा। अब दशमलव इसमें कहाँ लगेगा, बस ये देखने वाली बात है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको ये सवाल 2-3 तरीके से करा रखा था। अब जिन बच्चों को जैसे आता है उनका उत्तर सही आना चाहिए था कुल मिलाकर के। तो देखो बच्चों, इसमें कितनी संख्या है, दशमलव के बाद ये दशमलव है, 1 2 3, 3 संख्या है। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो एक ट्रिक तो ये था, इसमें 2 संख्या को आप 0 लगा दीजिए, नंबर 1। ठीक है, अगर आप 0 नहीं लगाते हैं, अगर आप मान लिया 0 नहीं लगाते हैं तो क्या करेंगे फिर आप। अब दूसरा देखिए, अगर आप 0 नहीं लगाते हैं तो इसका एक ट्रिक बच्चों और है, वो यह है, अगर यहाँ पर ये कितने, एक संख्या के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ पर हम एक संख्या के बाद दशमलव का 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है तो यहाँ 10 का हम गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो यहाँ 3 0 का गुणा कर देंगे, यानी कि 1000 बन जाएगी हमारी संख्या, बट्टे 1000 कर देंगे। इस तरीके से मैंने आपको पहले भी सवाल करा रखे हैं दशमलव वाले चैप्टर में। ठीक है, तो 10/1000 हो जाएगी। ठीक है, अब ये दशमलव से क्या हो जाएंगे, दशमलव, अब पूरी पूरी संख्या कट गई, और ये जब कटने के बाद आएगा उत्तर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और आ जाएगी बच्चों, ये 10 और बट्टे 1000। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए आप, तो हमारा उत्तर क्या है निकल करके, उत्तर आया हमारा 75456, और गुणा कितना आया था ऊपर 10, और नीचे कितना आया था 1000, यही तो आया था हमारा।
1000। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। क्लियर है, जब गुणा का यहाँ पर चिन्ह हो तो हम संख्याओं को ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें कितना जीरो है, 1 2। तो मैंने आपको बता भी रखा है कि जब 2 जीरो हो नीचे और यहाँ पर 1 के गुणज में या 10 के गुणज में संख्या हो तो उतने स्थान के बाद हम क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। जो बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी वो यूट्यूब पर हमारी दशमलव वाली जो चैप्टर है उसमें आप जो है इस चैप्टर को देख करके दशमलव वाले सवालों को हल करना सीख सकते हैं। तो इसमें कितने स्थान के बाद जीरो आए, 2, तो 2 के बाद लगा दीजिए 1 2, तो ये बन गया हमारा उत्तर 754.56। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 754.56 है इसमें ऑप्शन, 754.56, तो इसका ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 45 का डी होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आपको ये इन संख्याओं को जोड़ना है। देखो ये भी दशमलव वाले चैप्टर में मैंने आपको अभ्यास में कराया था। आप चाहें तो इसे 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट में हमारी संभावना गलत हो जाती है। तो बच्चों इसमें एक ट्रिक ये होती है कि इसमें जो जितनी सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसके दशमलव के बाद उसको हम पहले या तो पहले लिख लें जब जोड़ना है घटाना है, ठीक है, या फिर हम क्या काम करेंगे, जो हमारे नंबर हैं हम ध्यान रखेंगे कि ये 4 डिजिट की संख्या आ रही है तो 4 डिजिट में हम लेकर के चलाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला 1.1, तो 1.1 तो ये संख्या है। अब इसे 4 डिजिट बनाना है तो कैसे करेंगे, 1 2 3, क्योंकि आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी जोड़ने में। ठीक है, अब ऐसी 1.01, 1.01, अब 1 2। अब देखो बच्चों, इनको जीरो को लगाने से ये जो मैंने एक्स्ट्रा जीरो लगाया ना, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये, तो इनसे कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन जीरो को लगाने से संख्या हमारी एज इट इज रहेगी, कोई उसमें संख्या में बदलाव नहीं होता। अगला 1.001, तो 1.001, और अब एक स्थान खाली है तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, आगे है 0.01, क्लियर है। अब आगे है 11.01, तो 11.01, क्लियर है। आगे है यहाँ 0 लगा देंगे, 111 कितना है, 1001। इसी के लिए हमने इतनी ये जीरो ऊपर एक्स्ट्रा हमें लगाने पड़े। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या उत्तर आएगा। अब देखो बच्चों, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या है इसमें, देखो एक लास्ट में एक आ गया, मैंने यहाँ एक रख दिया। फिर अगली संख्या में देखेंगे यहाँ पर एक आया और ये आ गया एक। क्लियर है, अब इसमें जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 निकल के आया, 3 यहाँ लिख दिया। फिर अगली संख्या में एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, तो 2 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 और 5, कितना आया, दशमलव लगाया और यहाँ पर हमारा आ गया 5। ठीक है, आगे कितना बचा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 25। अब इसमें एक संख्या और थी यहाँ पर एक, तो एक ही आ जाएगा, तो हमारी संख्या बन जाएगी 125.2311। तो देखते हैं 125.2311, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें बच्चों, सी। ऑप्शन सी इसमें आ रहा है ना, ऑप्शन सी में आ रहा है ये 125.2311, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कहता है, 47 देखिए 3+, अब देखो जैसे ये है बच्चों, मैंने दशमलव वाले आपको बता भी रखे हैं, एक सवाल समझा देता हूँ। जैसे ये है हमारा 3/100, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कितने स्थान इसमें स्थान आएंगे, जो 10 के गुणज में, 10 के गुणज मतलब 10 100 1000 इस तरह की संख्या हो, तो हम लास्ट के जो जीरो होते हैं इनको उठाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर जीरो दो स्थान मान लेते हैं। ठीक है, और जो एक होता है ये हमारा दशमलव का काम कर देता है, मैंने आपको दशमलव वाली सीरीज में पढ़ा रखा है। अब जो हमारा जो लास्ट अंक है यहाँ पर ले आकर के इसको यहाँ रख देते हैं 3, और जो स्थान बचते हैं तो वो जीरो लग जाता है, तो क्या आ जाएगा 0.03। ठीक है, ऐसे ही अब मेरे को अगर 3/1000 का करना है, तो 3/1000 का तो क्या करूँगा, 1 2 3, तो क्या स्थान आ जाएंगे, एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान और एक की जगह जीरो। अब लास्ट में ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3, ये जो 3 है यहाँ क्या, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर स्थान कितने हैं अभी, ये 3 2 4 6 जीरो है, तो 3 1 2 3 6 जीरो हो गए, तो 6 स्थान हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा
1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 1 की जगह यहाँ दशमलव लग गया, ये दशमलव हो गया और लास्ट में हमारे यहाँ 3 आ जाएगा और फिर इसके आगे 0 0 0 0 0 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखो मैं करके बताता हूँ। तो इसका देखो, इस वाले 3 का तो ये 3 मान आ गया, ठीक है। दशमलव आ जाएगा, क्यों, ये कितने स्थान के बाद दशमलव है, 2, तो 2 स्थान के बाद आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम 6 स्थान बना देते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, इससे हमें बिल्कुल सावधानी रहेगी और सवाल हमारा गलत नहीं होगा। अब देखो इसमें कितने स्थान है, इसमें आ जाएगा 2 स्थान, तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगाइए, तो दशमलव 1 स्थान तो ये हो गया 0 और दूसरा यहाँ तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है 3 स्थान के बाद दशमलव, तो 1 स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया और तीसरा स्थान ये हो गया। तो तीसरे स्थान के बाद लास्ट में क्या आएगा, ये 3, तो ये 3 उठा करके रख दिया, ठीक है। आपको मैंने ये डिस्क्रिप्टिव पहले ही बता दिया दशमलव कैसे आया उत्तर। दशमलव 0, देखो यहाँ पर दशमलव 0 0 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6 स्थान के बाद दशमलव, तो लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3, ठीक है। और इसके आगे कितने लग जाएंगे, 0 2, तो उत्तर क्या आ गया अब 3.0330003। तो इसमें किस में उत्तर है, देखते हैं, 0330003, तो 0330003 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। 48 बढ़ते हैं, देखिए 20.0925। अब इसका देख क्या कह रहा है, ये सरलतम भिन्न बनाइए। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इसे, 20.092 और 5, और बट्टे क्या हो जाएगा इसमें, अब देखेंगे बट्टे कितना हो जाएगा, कितने स्थान है इसमें, ये कह रहा है सरलतम रूप निकालने के लिए इस दशमलव को हटा देंगे, 1 2 3 4, 4 स्थान है, तो दशमलव की जगह देखो 1 लगा दिया, अब इस 0 की जगह 0 0 0 और 0, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दशमलव की जगह क्या लगा दिया मैंने, 1। अब इसे काटेंगे, अब देखो 2 पंजे 10, ठीक है। अब कितने 0 बचे, 1 2 3, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब इसे काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 10 बार। अब बाकी संख्या इसे, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, 2 दूनी 2 चौके 8, और ये कट जाएगा आपका 1 2 छक्के 12, ठीक है। नहीं 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये 5 से कटेगा सीधे, ठीक है। इसे 5 से ट्राई करते हैं, मैं गलती कर दी, 2 से काट करके मैंने ऊपर देखा नहीं। विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर इकाई का अंक 5 हो और नीचे 0 हो तो वह पूरी संख्या किससे कटेगी, 5 से, ठीक है। तो ये हमारा 20.20925, ठीक है, बट्टे कितना आ जाएगा, 1 1 2 3 4, ठीक है। अब कितनी बार कट गए, 5 चौके, सॉरी 5 दूनी 10 और 3 0 आ जाएंगे, 2000 बार कट गया। अब इसे आगे देखते हैं तो कितनी बार कटेगा ये, 5 चौके 20, 0 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 40,185 बार। अभी ये 5 है इकाई का अंत, तो यहाँ 0 है, अभी 5 से और कटेगा, तो काटेंगे 5 चौके 20, 2 0 और लगा दिया यानी कि 400 आ गया, और इसे काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 ये 0 आ गया, 5 या 15 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो 8037/400 है इसमें, 8037/400, वेरी गुड, ये उत्तर सही है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो देखो सवाल को हमें आसानी से करना है, कोई इसमें घबराहट नहीं करनी थी, बहुत अच्छा सवाल था। देखो अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है भी। देखो ये कह रहा है 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की बोतलें, 30 बोतलों को एक जग में खाली किया जाए तो जग में कितना लीटर। देखो बहुत सरल सवाल था। तो 30 ml, तो 30 ml की कितनी बोतल कह रहा है बच्चों, 17, तो 17 तिया 51, ठीक है, सॉरी 300, 17 तिया 51 और 2 0 लग जाएंगे, तो 5100 ml हो गया। और 130 की 30 कह रहा है, तो 130 की 30। अब देखो मैंने आपको समझा भी रखा था इसका नियम, जैसे हमें 13 का गुणा 30 में करना है तो 13 का गुणा सीधे 3 में दो, 13 तिया 39, ठीक है। और ये 1 0 ये है, 1 0, तो 2 0 इसके पीछे लगा दो। इस तरीके से हमने बता रखा था ना, 0 का 0, 0 का 0, 9 और 1 10, 5 और 3 8, ठीक 9, तो 9000 ml यानी कि मिलीलीटर। अब 1 लीटर में बच्चों कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000, ठीक है, या 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, तो 9000 मिलीलीटर बराबर 9, तो 9 लीटर आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये मापन वाला चैप्टर जो है मैंने आपको करा रखा था और ये उसी से सवाल ले रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर बी आ जाएगा, 9 मिलीलीटर। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो सुरेश अपने चाचा से मिलने प्रातः 9 बजे घर से चला और वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट
बस की यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंच गया। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और साढ़े 3:30 पर अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? देखो, ये कितने बजे चला था बच्चों? 9 बजे। कितने बजे चला था? 9 बजे। ठीक है, तो अब ये कह रहा है 9 बजे चला था, 10 मिनट पैदल चला। 10 मिनट तो ये हो गए पैदल, ठीक है, 10 मिनट। उसके बाद 1 घंटा 5 मिनट वो किससे गया? बस से। तो 1 घंटा और 5 मिनट इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट हो गया। और बस की यात्रा उसने 1 घंटा 5 मिनट में। फिर 15 मिनट पैदल चला। कितने मिनट? 15 मिनट। तो 15 मिनट ये हो गया, ठीक है। टोटल मिनट कितने हो गए? तो 5 और 5 10, 1 2 3, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट वो चला। तो 1 घंटा 30 मिनट चला, तो वो 1 घंटा 30 मिनट जब चलेगा तो कितने बजे पहुंच गया होगा? वो 10:30 बजे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके? 10:30 बजे वो क्या हो गया? चाचा के घर अपने पहुंच गया। कितने बजे? 10:30 बजे। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या कर रहा है वो? 3 घंटा 20 मिनट वह वहाँ पर रुका। तो बच्चों कितने बज गए थे उस समय? 10:30। 10:30 बज गए थे। अब इसमें 3 घंटा 20 मिनट क्या करेंगे? 3 घंटा 20 मिनट इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 घंटा 20 मिनट इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 घंटा वो 20 मिनट रुक गया, तो कितना हो गया ये? 5, ठीक है, 3, यानी कि 13:50। 13 को क्या बोलते हैं हम? 1:50। तो 1:50 तक, 1:50 तक वो कहाँ था? अपने चाचा के घर। और 3:30 पर वो क्या हुआ? पहुंच गया। तो 3:30 में से अब हम इसको घटा देंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं घटाने से। तो क्या करेंगे? 3:30 में से 1:50 को घटा देंगे। कैसे आया 1:50? आपको मैंने अभी निकाल करके बता दिया। तो यहाँ लिखेंगे 3:30 और 1:50। अब देखो बच्चों, इसमें से मैं घटाऊंगा तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? इससे 2.5 ले लेंगे। 2.5 कितनी होती है? 60 की। क्यों? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 60 और 30 कितने हो गए? 90। अब 90 में से 50 घटाया तो देखो 60 और 30 कितने हो जाएंगे? 90। और 90 में से हम 50 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 40। तो 40 मिनट तो ये बच गए। 3 में से 1 घंटा इसे दे दिया तो कितने बचे? 2। और 2 घंटे में से 1 घंटा घटा दिया तो कितना बचा? 1। तो 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट है इसमें ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें 1 घंटा 40 मिनट में वह पहुंच गया है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में सवाल सब आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा? ये सवाल सीधे सीधे हल हो जाएगा। देखो कैसे होगा? ये 4 बार कोड है, तो बार कोड को हम पहले करेंगे। मैंने रेखा कोष्टक में बता रखा है। तो 4 में से 1 घटा दी तो कितना बचा? 3। तो 5 - 3 बचा यहाँ पर। अब 5 में से आपने 3 घटा दिया, कितना बचा? 2। अब 16 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचा? 14। अब 14 बचा, ठीक है। अब 14 में से 14 बचा। अब यह कितना आ गया? 18। अब 18 में से हमने 14 घटा दिया तो कितना बचा? 4। और 8 में से 4 घटा दिया तो 4। समझ में आ गया होगा। जिसकी समझ में नहीं आएगा तो मैं डिटेल में आपको एक बार फिर करा दूंगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4। कैसे होगा ये सवाल? आपने देख लिया अभी। सबसे पहले आप इसको इसमें से घटाएंगे, 4 में से 1 को। देखो बच्चों, जब इसमें बार कोड लग जाता है तो ये प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लस का 4 हो गया। इस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसमें से हमने घटाया तो कितना बचा हमारे यहाँ पर? 3, ठीक है। अब ये 5 था ना, 5 में से हमने 3 घटा दिया तो कितना बचा यहाँ पर? 2। अब 16 बचा यहाँ पर। 16 में से 2 घटा दिया तो कितना बचा? 14। अब 18 यहाँ बचा। और 18 में से हमने 14 घटा दिया तो कितना बचा? 4। अब 8 में से 4 घटा दिया तो कितना बचा? 4, ठीक है। इस तरीके से उसका उत्तर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 30 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 उत्तर आ जाए? देखो बच्चों, बहुत सरल सवाल था। 33/40 में से हमने मान लिया x घटा दें, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 11/40। अब देखो, अब क्या करेंगे? इस संख्या को इधर ले जाएंगे और इस संख्या को इधर लाएंगे। मैंने आपको बताया था सजातीय पद एक तरफ, यानी कि जो नंबर है नंबरों के पास, और जो अल्फ़ाबेट है उनको बाहर। तो ये बाहर आ गया, ये अंदर आ गया, यानी कि 33 में से हमने 11 घटा दिया, क्योंकि हर क्या है हमारे समान है। तो 33 में से हम क्या करेंगे? 11 घटा देंगे। 33 में से 11 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 22 बट्टे, और नीचे कितना? 40। अभी 22/40 उत्तर आ रहा है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 22/40 को हम क्या करेंगे? काट लेंगे और छोटा कर लेंगे। तो 11 बार कट जाएगा, ये 20 बार। तो कितना आ जाएगा? 11/20। ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखो, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम क्या करेंगे? प्लस वाली संख्याओं को, जब हमारे हर समान है बच्चों, तो हम क्या करेंगे?
संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे, प्लस वाली को, तो इसको और इसको एक तरफ जोड़ लेंगे और इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे क्योंकि ये माइनस की संख्या है। ठीक है, तो 7 और 5 12, 12 और 9 21। ठीक है, 12 और 9 21 बट्टे 22। अब इन दोनों को जोड़ लो, 3 और 1 4, तो 4, तो 4 बट्टे 22। अब 21 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा 17, तो 17 बट्टे 22। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है भी। एक टॉफ़ी वाले ने क्या काम करा, एक दुकानदार ने एक रुपये की 5 टॉफ़ी के दर से खरीदता है और एक रुपये की 4 टॉफ़ी के दर से बेचता है, तो 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफ़ी बेचता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या काम करेंगे हम, एक टॉफ़ी की कीमत कितनी है बच्चों, एक टॉफ़ी की कीमत पहले खरीदने की पूछते थे, क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ रहा है उसका, कितने की खरीद रहा है वो, 1 रुपये की 5 टॉफ़ी, या हम कहें कि 5 टॉफ़ी का मूल्य कितना है, 5 टॉफ़ी का मूल्य है 1 रुपये। ठीक है, तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 20 पैसे। एक टॉफ़ी का मूल्य 20 पैसे आ गया, समझ में आ गया। ये खरीद रहा है 20 पैसे की टॉफ़ी और बेच कितने की रहा है भाई, 4 रुपये की। 4 टॉफ़ी की कीमत कितनी है, 4 टॉफ़ी की कीमत है 1 रुपये, तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी हो जाएगी, 1/4, यानी कि 25 पैसे। ठीक है, काटोगे तो 25 पैसे आएगा। अब बच्चों जब वो 25 पैसे की क्या कर रहा है, 25 पैसे की वो बेच रहा है और 20 पैसे की क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसको कितने पैसे का फायदा हो रहा है, 5 पैसे का। जो 1 रुपये की जो टॉफ़ी खरीद रहा है, यानी कि एक टॉफ़ी पर उसे 5 पैसे का फायदा हो रहा है। ठीक है, अब वो कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसको जो है 125 का लाभ हो, तो क्या करेंगे अब इसे, तो 125 का लाभ करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम इसमें भाग दे देंगे। 125 का लाभ निकालना है ना हमें, तो देखो कैसे करेंगे, तो 125/5। अब ये क्या है, ये 5 पैसे हैं और ये क्या हमारे रुपए हैं, तो रुपए को हम किस में बदल लेंगे बच्चों, पैसे में। तो एक पैसे में, सॉरी, 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे, तो 125 में कितने हो जाएंगे, 125 गुणा 100। ठीक है, अब इसे काट लेंगे, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, 20 बार। अब 125 दूनी 250। ठीक है, और एक जीरो ये लग जाएगा, 250, तो 2500 हो गया। अभी 2500 टॉफ़ी वो अगर बेचेगा तो उसका जो है 125 रुपये का उसे फ़ायदा होगा। क्या आएगा उसका ऑप्शन, ऑप्शन जो है डी, यानी कि 125 रुपये, सॉरी 2500 रुपये, 2500 टॉफ़ी, सॉरी रुपये नहीं पूछ रहा, टॉफ़ी पूछ रहा है। तो 2500 टॉफ़ी अगर वो बेचेगा तो उसे 125 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, अगला सवाल है। देखो बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, ये भी मैंने लाभ हानि के चैप्टर से करा रखा था आपको। एक लड़की है टीना, उसने 55,000 का एक स्कूटर खरीदा और इतने रुपए इसने खर्च कर दिए, और उसने स्कूटर को अपने मित्र को इतने रुपए में बेच दिया, तो उसको कितने रुपए के लाभ या हानि हुई। देखो बच्चों जब ऐसा होता है तो इन दोनों को हम ऐड करके ये इसका क्या बन जाता है, क्रय मूल्य। तो जब हम 55,000 को कितना जोड़ेंगे, 3,400 में जोड़ेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 58,000, कितना आ जाएगा 58,400, यही तो आया 58,400, 58,400। ये क्या करा, उतना इसने इतने रुपए में वो खरीदा है मरम्मत के साथ। ठीक है, अब इसमें कितने का बेच रहा है वो, 56,030 रुपये का, 56,030 रुपये का उसने उसको बेच दिया। तो बेच दिया तो अब उसे लाभ होगा या हानि, यही पूछ रहा है। ठीक है, 3 और यहाँ बचा 2, तो 2,370 रुपये की उसको हानि होगी, नुकसान हो रहा है, क्योंकि खरीदा उसने ज़्यादा का और बेचा उसने कम रुपए का है। ठीक है, तो उसको हानि हो रही है, हानि का मतलब नुकसान हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2,370 की हानि। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सही है इसका उत्तर। ठीक है, अगला बढ़ते हैं 56 सवाल। 56 सवाल कह रहा है, देखो बच्चों बहुत अच्छा सवाल है भी, इसे देखते हैं। अगला प्रश्न है 56। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर, इसके अंदर की ओर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होंगे। तो क्या कराइए, देखो अंदर की ओर करा बच्चों, जैसे ये हमारा एक हम बनाते हैं, ये हमारा वर्ग है, इसके अंदर की ओर, अंदर कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर, ये इस पथ पर जो खर्चा आ रहा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्र, वो सॉरी वर्ग का हम क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो देखो अब इसका 4 ई हो जाएगा, अब भुजा कितनी हो जाएगी, 4 गुणा भुजा, भुजा क्या हो जाएगी हमारी, देखो 2.5 मीटर तो वो हो गया, ये जो 2.5 मीटर चौड़ा पथ कह रहा है, और जो टोटल भुजा है हमारी कितनी है, 50।
ठीक है, उसमें से कितनी कम कम कर रहे हैं, 2.5, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 का गुणा जब मैं 2.5 में करूँगा तो हो जाएगा 10 और इसके अंदर आ जाएगा 47.5। अब इसका जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 475। तो 475 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, कितना खर्चा आएगा अब इस पर, और कितने रुपए दर के हिसाब से, 10 रुपये। तो 475 का जब मैं गुणा करूँगा किस में, 10 में, तो कितना आ जाएगा, 4750, ठीक है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4750, जो कि ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बॉय, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 56 का बी। अगला बढ़ते हैं हम, प्रश्न संख्या 57। देखिए अब इसमें पहला है, निम्नलिखित आयत में से क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका होगा। तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर में कह रहा है। तो बच्चों देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है ए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 10, और इसका जो चौड़ाई जो है 10 है और लंबाई 18 है। तो इसका गुणा करेंगे तो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, 14। अब देखो मैंने पहली कहा था वर्गमूल याद कर लो। अब देखो यहाँ सीधे सीधे हो जाएगा, 14 का करोगे तो कितना आएगा, 196। तो सबसे क्या कर रहा है, बड़ा कह रहा है ना वो। तो ये 180 होगी, 196। तो अभी तक तो ये बड़ी चल रही है, 196। अगला कह रहा है 16 गुणा 12। तो 16 गुणा 12 करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 12, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 7 18 19, यानी कि 192। ये भी छोटा हो गया तो बी होगा अभी तक। 17 गुणा 11, 17 गुणा 11 करोगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 18, ठीक है। 17 एकम 17 का 7 और 17 एकम 17 का 18, 187। तो ये छोटी है, ये छोटी है और ये छोटा है। तो बड़ा कौन सा हो, 196। तो 196 देखेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। 196 आपने देखा भी किसका गुणा सबसे ज़्यादा है। आगे देखो, एक साइकिल का पहिया जिसमें 24 तीलियां हैं, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण। अब देखो बच्चों, हमारा एक वृत्त है, यह साइकिल का पहिया है, इसमें इस तरीके से हमारी ये साइकिल की तीलियां हैं, ठीक है। अब इसको एंगल जो होता है, एंगल टोटल कितना होता है हमारा, 360, यानी कि 360 अंश, ठीक है। ये तो सबको मालूम ही होगा, 360 अंश होता है। अब अगर इसमें 24 तीलियां, तो इन दो तीलियों के बीच में, किन दो तीलियों के बीच में, इन दो तीलियों के बीच में ये कह रहा है कितने अंश का कोण बनेगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, ये टोटल 360 है, हमसे इसका पूछा है तो इसका बट्टे कर दो। और ये कितनी तीलियां, 24, तो 24 का हम इसमें भाग कर देंगे। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 बार कट गया, और 2 से कितनी बार कट गया, 15 बार। तो 15 डिग्री इसका आंसर आएगा। 15 अंश जो है इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन जो है बी, बी फॉर बॉय, ठीक है। 15 डिग्री इसका आंसर होगा, आपको निकाल करके भी हमने बता दिया। आगे देखो, 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कौन सा कोण बनेगा। तो कौन सा कोण बनेगा, ये आपको मैंने बता भी रखा होगा। ये देखो, जैसे ये कोण है, ये देखो, ये होता है हमारा न्यून कोण 90 डिग्री का, ठीक है। ये जो होता है 90 डिग्री से अधिक का हमारा अधिक कोण होता है, और एग्जैक्ट 90 डिग्री का बनेगा तो वो समकोण हो जाता है। ये वाला हमारा न्यून कोण होता है। तो हमसे पूछ रहा है 0 डिग्री से और 180 के डिग्री के बीच में जो ऐसे कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं सरल कोण, यानी कि स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, यानी कि सरल कोण। न्यून कोण तो बेटा आप जो लगा के आए न्यून कोण, वो तो क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि इनको न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आज का, PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। उपर्युक्त दंड ग्राफ से ज्ञात कीजिए कि QR ने मिलकर कितने प्रश्न किए। अब देखो, Q कहाँ है, ये रहा, और R कहाँ है, ये रहा। इसने कितने प्रश्न किए, Q ने 6, Q और R, ठीक है। Q ने करें 6 और R ने करें बच्चों, R है ये, यानी कि 10, धन 10। तो दोनों ने मिलकर कितने करें, 16। आगे P ने कितने करें, P और S ने, P ने कितने करें, P ने करें हैं 4 और S ने कितने करें हैं, S ने करें हैं आपके 8, 8 4 12, दोनों ने मिलकर हल किए हैं। तो ये कह रहा है दोनों में से अधिक हल किए हैं। तो कितने अधिक कर रहे हैं, 4 प्रश्न अधिक हल किए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपके कितना स्कोर बनना है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नवोदय की क्लास। और बच्चों, आपको जानकर हर्ष होगा, अब मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का सिलेबस, उसमें आने वाले मुख्य जो चैप्टर हैं उनको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और आपको यूट्यूब के माध्यम से वह वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो आप प्लीज़, आप जो है राजीव गांधी के लिए मेरी नवोदय की क्लास को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास समय पर वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।